हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इमेजेस फॉर्म इन अ पेयर ऑफ मिरर्स। बेसिकली अगर हम बात करें प्लेन मिरर का, दो प्लेन मिरर को एक साथ अगर हम कोई एंगल बनाते हुए रखें तो उस पोजीशन में अगर उसके बीच में ऑब्जेक्ट कहीं रहता है तो कितने इमेजेस उसके बनने वाले हैं ये देखने वाले हैं। ठीक है, इमेजेस फॉर्म इन टू इंक्लाइंड मिरर्स, मतलब ऐसे अगर हम दो मिरर लेते हैं और उसको इस तरीके से रखते हैं कि दोनों के बीच में एंगल थीटा बने। ओके, दिस इज मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2। तो इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ रखें या फिर यहाँ रखें या कहीं भी रखें तो कैसा जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो कितने बनेंगे। ठीक है ना, the number of images formed depends on the angle theta degree between the two mirrors। दोनों के बीच में जो थीटा डिग्री एंगल बन रहा है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। फर्स्ट केस n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा, वो जितना एंगल है उससे अगर हम 360 को डिवाइड करते हैं और वो चेक करते हैं कि वो जो वैल्यू है वो अगर ऑड है या फिर इवन है। इन केस अगर 360 बाई थीटा की वैल्यू ऑड है तब हमारे पास दो केस आने वाले हैं। ठीक है, देन वी हैव टू स्पेशल केसेस। फर्स्ट, ये बात हो रही है कि दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट अगर हम कहीं रखते हैं, ठीक है, या तो इस साइड में या फिर इस साइड में, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले ये देखना होगा कि वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है, क्या वो मिरर 1 की तरफ है या मिरर 2 की तरफ है, ये आपको देखना है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो दोनों के बाइसेक्टर पे, अगर ये इसका बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। असिमेट्रिकल का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट या तो मिरर 1 की तरफ होगा या फिर मिरर 2 की तरफ होगा, मतलब ऑन द बाइसेक्टर नहीं होगा। ठीक है, असिमेट्रिकल का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट किसी एक साइड में होगा। तो इस केस में 360 बाई थीटा की वैल्यू चेक करेंगे, वो ऑड आएगा तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो केवल n होंगे, मतलब जितनी वैल्यू है अगर वो 5 आ रहा है तो वो 5 ही आंसर होगा। बट इन केस ऑफ असिमेट्रिकल पोजीशन ऑब्जेक्ट को किसी एक मिरर की तरफ होना होगा। केस सेकंड, दिस इज मिरर 1, दिस इज मिरर 2, दिस इज थीटा। अब इसका अगर हम बाइसेक्टर लेते हैं, ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए कि यहाँ हो, तो फिर कितने इमेजेस बनेंगे उसी एंगल पे। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकल बिटवीन द मिरर्स देयर नंबर ऑफ इमेजेस n-1। मतलब ये कि अगर इस बाइसेक्टर पर, सिमेट्रिकल का मतलब ये कि लाइन जो भी बाइसेक्टर होगा इस एंगल थीटा का, उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्ट कहीं है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो n-1 होगा। एक्चुअली बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट रहने का मतलब ये है कि इसमें इमेजेस क्या होगा, ओवरलैप होगा, एक इमेज ओवरलैप होगा, इसलिए हमें माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है कि अगर 360 बाई थीटा चेक करना है, अगर वो ऑड है तो हमारे पास दो केस हैं। अगर वो किसी एक मिरर की साइड है मतलब असिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस वही n होगा, वही ऑड वाली वैल्यू होगी। बट इन केस अगर वो बाइसेक्टर पे है तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो n-1 होगा, क्योंकि वो बाइसेक्टर पे है, मतलब सिमेट्रिकल है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। तो आपको यहाँ से ये देखना होगा ऑड होना चाहिए, तो उस केस में सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का पोजीशन देखना होगा। ठीक है, नाउ सपोज दैट n इज इक्वल्स टू 360 बाई थीटा इज इवन। अगर हम इसी एंगल की बात करें, दोनों मिरर को इस तरीके से रखते हैं, जो बीच का एंगल थीटा है ये डिवाइड करने पे अगर वो 360 बाई थीटा की जो वैल्यू है वो इवन आता है, तो इस केस में चेक करेंगे कि अगर वो इवन है तो उसको उसमें से एक इमेज माइनस करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो n-1 होंगे। इसको हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली हम देख सकते हैं। हमारे पास अगर एक न्यूमेरिकल हो जिसमें दोनों मिरर्स के बीच का एंगल थीटा जो है वो 60 डिग्री हो, ठीक है, दोनों मिरर के बीच का जो एंगल थीटा है वो 60 डिग्री हो, तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, तो ये हो जाएगा 360 बाई
थीटा 360 बाई 60, दिस इज 6। ये n की वैल्यू है, ये क्या है, इवन है। अगर ये इवन है तो इवन के केस में हमें सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल से कोई मतलब नहीं है। इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा 5 होंगे, जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो n-1 मतलब 6 - 1 5 आएगा। मतलब 360 बाई थीटा, अगर थीटा 60 है, अगर वो इवन आता है तो इवन का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो हमेशा n-1 होंगे अकॉर्डिंग टू केस सेकेंड। ओके, बट सपोज दैट अगर यही वैल्यू डिग्री हो जाए तो फिर क्या होगा? इस केस में 360 बाई 50, ओके, 36 बाई 5, 7.2। अब ये जो वैल्यू होगा 7.2 है, तो जो डेसिमल होगा उसको हम डेसिमल पोजीशन को ऐसे केस में हम इसको नेगेटिव करके डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं। अब ये जो 7 है ये चेक करेंगे कि ये क्या है, ऑड है। अगर ये ऑड है मतलब ये कि डेसिमल वाला जो भी न्यूमेरिकल में n की वैल्यू डेसिमल आएगा तो उसको नेगलेक्ट करते हुए जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। वो 7 आया, अब वो चेक करेंगे ऑड है। अगर वो ऑड है इसका मतलब ये कि अब हमको देखना होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, वो सिमेट्रिकल पोजीशन और सिमेट्रिकल पोजीशन में मतलब किसी एक मिरर के पास था, या सिमेट्रिकल पोजीशन का मतलब बाइसेक्टर पे था। तो अगर हम यहाँ कहें कि और सिमेट्रिकल का पोजीशन है मतलब किसी एक साइड में है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो 7 हो जाएंगे। ओके, बट अगर ये सिमेट्रिकल पोजीशन होगा तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा सिमेट्रिकल की पोजीशन में, सिमेट्रिकल का मतलब ये कि जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं ये n-1 होगा। ये n-1 क्यों होगा? जब ये ऑड होगा उस कंडीशन में होगा। ठीक है, तो ये 7 क्या है, ये ऑड है, 7 ऑड है। तो फिर मैंने देखा कि अगर असिमेट्रिकल है तो ये 7 आएगा, लेकिन सिमेट्रिकल अगर होगा तो फिर n-1 मतलब 7 - 1 नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 6। ओके, now we have two special cases. First, images formed in a pair of mirrors placed parallel to each other। अगर हम ये कह रहे हैं कि दो मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, अब क्या होगा? क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इन दिस केस एंगल विल बी 0 डिग्री फॉर पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या होगा? थीटा 0 होगा। अब हम आएंगे वापस यहाँ, n इक्वल 360 बाई थीटा, 360 बाई 0 डिग्री इन्फिनिटी। जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो इनफाइनाइट होगा। नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ओके, नाउ ये पैरेलल के केस में, पैरेलल का मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? 0 है। अगर वो दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट होता, ठीक है, तब कुछ एंगल बनता, लेकिन ये दोनों पैरेलल है, थीटा 0, थीटा 0 होगा, 360 बाई 0 इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो इनफाइनाइट होंगे। नेक्स्ट, इमेजेस फॉर्म्ड बाई टू मिरर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इस वाले केस में जो इमेजेस, जो मिरर्स थे वो कुछ ऐसे थे। इस वाले केस में जो मिरर है कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब थीटा क्या होगा? थीटा विल बी 90 डिग्री। ओके, नाउ वी हैव n इक्वल 360 बाई थीटा, 360 बाई 90 डिग्री। ओके, देन वी हैव 4 एंड दिस इज इवन। ये इवन है, इवन मतलब केस नंबर 2, 360 बाई थीटा अगर इवन है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो n-1 होंगे। देन number of images n-1, this is 4 - 1 3, number of images will be 3।
तो इस तरीके से देख सकते हैं, अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा जो भी, अगर वो पैरेलल के केस में देखेंगे तो 0 होगा, बट परपेंडिकुलर के केस में इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ इमेजेस 4 है वो इवन होने की वजह से एक कम हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से और भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच।